अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दोपहर के वक्त हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, आपके लिए वज़ू का पानी लाया गया। चुनांचे आपने वज़ू फरमाया। आज जब आप वज़ू फरमा चुके तो आपके वज़ू का बचा हुआ पानी लोग लेने लगे और अपने चेहरे और आंखों पर मलने लगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की 2 रकतें और असर की 2 रकतें पढ़ी और आपके सामने एक नेज़ा जो था वो बतौर सुतरा गड़ा हुआ था। इस हदीस से हमें 2-3 मसाइल का पता चल रहा है। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, यानी काफ़ी दूर का फासला था जहां आप तशरीफ़ ले गए और वहां आपने कसर नमाज अदा की, इसीलिए जोहर की भी 2 रकतें अदा की और असर की भी। और दूसरा ये पता चला कि जब आप सफ़र में हो तो नमाजों को जमा कर सकते हैं, यानी जोहर असर एक साथ अदा कर सकते हैं, मगरिब इशा एक साथ अदा कर सकते हैं। इसको कहते हैं नमाजों का जमा करना। ये हदीस से सुन्नत से हमारे नबी की साबित है। आपने सफ़र पे जाना है, कहीं दूर का सफ़र है, जोहर का वक्त हो चुका, आप जोहर भी पढ़ लें, असर भी अदा कर लें साथ ही। आपको लग रहा है कि वहाँ पहुँच के असर का वक्त हो जाएगा तो असर के वक्त जाके आप जोहर भी अदा कर सकते हैं, असर भी अदा कर सकते हैं। चाहे असर के साथ जोहर को जमा करने की नीयत कर लें, चाहे जोहर के साथ असर को। और इसी तरह मगरिब और इशा में भी है। और साथ में ये भी है कि फजर को आप जमा नहीं कर सकते, इसकी हमें सुन्नत से कोई दलील नहीं मिलती। फजर की नमाज आप इस नीयत से कहें कि जी आज तो मैंने सफ़र पे जाना है तो मैं फजर जोहर के साथ पढ़ लूँगा, इसकी कोई सुन्नत से दलील नहीं मिलती। फजर को उसके वक्त पर ही अदा किया जाएगा। अलबत्ता अगर किसी शख्स की कभी किसी वजह से आँख न खुली, जैसा कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये बात भी हमें पता चलती है कि आप काफ़िले में थे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया, आपने हज़रत बिलाल को पहरे पे बिठाया था कि हमें जगा देना, पूरा लश्कर ऐसा ना हो कि नमाज से रह जाए। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की भी आंख लग गई। जब आपकी सूरज की शुआओं से आंख खुली तो आपने फरमाया बिलाल ये तूने क्या किया? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जिसने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। तो फिर आपने फरमाया अज़ान कहो, इकामत फरमाए कही गई, फिर सब लोगों ने नमाज अदा की। तो हदीस पाक का एक और मफ़हूम यानी हदीस से भी मिलता है कि जब आँख खुल जाए तभी नमाज का वक्त हो जाता है किसी वजह से। ये नहीं है कि इसको मामूल बना लिया जाए, ठीक है, रोज़ ही आप जब आँख खुल रही है तब उठ के फजर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नमाज फजर को उसके वक्त पर ही अदा किया जाएगा। बाकी जोहर असर और मगरिब इशा को आप 2-2 को जमा कर सकते हैं, ये सुन्नत से मिल रहा है। और तीसरा ये हमें मिल रहा है कि सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए पानी को लोग तबर्रुक के तौर पर लेते थे और अपने चेहरों पर मल रहे थे। ये नबी पाक से मोहब्बत थी, आपका ख़ास उनसे प्यार था और आपसे अकीदत थी। तो अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ आप उनके कबीले में जब तशरीफ़ ले गए तो कबीले के लोग जो थे वो सब आपकी बरक़ात हासिल करना चाह रहे थे। और वज़ू का बचा हुआ पानी कैसे था? हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमने पाइप खोला, नल खोला और वज़ू करते जा रहे हैं, पानी साथ साथ बहता चला जा रहा है। पहले ये होता था वज़ू के पानी को इस तरह से पेश किया जाता था कि वो एक बड़े बर्तन में होता था, अमूमन जैसे टब वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा, कि उसमें जो है ना वज़ू करने वाला अपना वज़ू करता था, कुली वगैरह यानी उससे पानी ले रहा है, वज़ू कर रहा है, चेहरा धो रहा है, कुली कर रहा है, वो सारा कुछ बाहर गिर रहा है पानी, लेकिन जो इससे ले रहा है उसमें बार बार हाथ जाते थे ना, तो इसलिए वो बरकत वाला हो जाता है। और बाद में ये भी आता है कि फिर आप वसल्लम अपने बाजू मुबारक जब धोते थे तो आप उसके लिए या तो ये लब भर के यूं इस तरह से धोया करते थे या उसी बर्तन में यूं डबो लिया करते थे 3 मरतबा से, ठीक है। तो यूं पूरा डूब भी जाता, पानी भी ज़ाया नहीं होता था। फिर सर का मसा फरमाते और पाँव का भी मसा मुसाफिर के लिए है अगर उसने मोज़े पहने हैं वज़ू करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरहाल वो वज़ू के चूँकि उसमें बार बार हाथ जा रहे, बार बार उसमें आपके हाथ मुबारक लग रहे हैं, तो इसलिए वो बरकत वाला हो गया। बरकत हासिल करने के लिए अबू जाफ़र फरमाते हैं कि हम सब ने यानी लोगों ने वो पानी हासिल किया और अपने चेहरों पर मलने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल हो सके।